हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसी पढ़ाई चल रही है? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ जो नीट 2021 है। ठीक है, तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि नीट 2021 के जो फॉर्म हैं वो निकलने वाले हैं। एनटीए की जो गाइडलाइंस आई थी उनके अकॉर्डिंग एनटीए ने ये कहा था कि जो फॉर्म्स हैं वो आपके निकल जाएंगे बाय फेब्रवरी एंड और अर्ली मार्च में। ठीक है, ये उन्होंने कहा था कि बाय फेब्रवरी एंड और अर्ली मार्च में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो फरवरी तो एंड हो चुका है बेटा और मार्च स्टार्ट हो चुका है। टुडे इज़ 5th ऑफ मार्च। तो आप ये मानकर चलिए कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक और बाय सेकेंड वीक ऑफ मार्च आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे एनटीए की साइट पे। ठीक है, तो फॉर्म भरते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, उसी पर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नीट 2021 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट 2021 रजिस्ट्रेशन। राइट, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बेटा। आपको यहाँ पे नीट से रिलेटेड सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर्म भरते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए दैट इज़ अ वैलिड ईमेल आईडी एंड अ मोबाइल नंबर। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास वैलिड ईमेल आईडी होगी भी और बहुत सारों के पास नहीं भी होगी। तो अभी टाइम है, जब तक फॉर्म वगैरह नहीं आते हैं तब तक आप अपनी ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और ईमेल आईडी होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे, उस टाइम पे बेटा आपका जो भी फॉर्म की कंफर्मेशन होगी, जो भी डिटेल्स होंगी, वो आपको वैलिड ईमेल आईडी पर ही मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ईमेल आईडी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको साइबर कैफ़े वगैरह जाकर बनाने की ज़रूरत नहीं है ईमेल आईडी। आप सिंपल अपने फ़ोन में भी इसको बना सकते हो। साथ ही साथ आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, जिसमें ओटीपी वगैरह आ सके जब आप फॉर्म भरो। कोई भी ऐसा नंबर आप प्लीज़ मत दीजिएगा जो कि आपका चलता नहीं है, जिसमें आपको फिर ओटीपी मिलने में प्रॉब्लम हो, एप्लीकेशन की सबमिशन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिड टू जनरेट दी ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है उसको जनरेट करने के लिए, एंड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन एनटीए वेबसाइट। ठीक है ना, एनटीए की वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भरोगे तो बेटा आपका एक अकाउंट भी क्रिएट होगा। तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। राइट, सेकेंड चीज़ जो है दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए? तो आपके पास आधार कार्ड जो है बेटा उसका नंबर होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ मैंडेटरी। ठीक है, ये आपको ज़रूर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या कोई भी रीज़न की वजह से उनके पास आधार कार्ड नंबर अवेलेबल नहीं है, तब तक आप अपनी सारी चीज़ें जो है तैयार करके रखिए। ठीक है, आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी। उसके अलावा आप पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, राशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट आधार कार्ड इज़ कंपल्सरी, ये तो होना ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा बेटा। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है दैट इज़ यू मस्ट हैव स्कैन्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ठीक है, आपके पास स्कैन्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो जो फ़ोटोग्राफ है उसके पीछे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट। कोई कलर्ड बैकग्राउंड नहीं लेना है पीछे, और कोई ऐसी फ़ोटो आपको नहीं लेनी है जो कि मतलब आपने ऐसे नॉर्मली खींची हो और वो आप इसमें यूज़ कर लो। बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, और इसका जो साइज़ है वो 10 KB टू 20 KB में होना चाहिए। ठीक है, तो और ये जो है JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका जो साइज़ है वो 10 KB या 20 KB का होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ्स लेनी है।
स्कैन फोटोग्राफ के लिए अब आप कैसे स्कैनिंग कर सकते हो, तो स्कैनिंग करने के लिए भी आपको कोई बहुत ज़्यादा साइबर कैफ़े वगैरह जाने की या ज़ेरॉक्स की शॉप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आप सिंपल स्कैनिंग अपने फ़ोन से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे, या अपने लैपटॉप से कर सकते हो। बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप होते हैं। लाइक स्कैनिंग करने के लिए कैम स्कैनर आप यूज़ कर सकते हो, एक भारत स्कैनर आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अवेलेबल है। आप आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो आपको बहुत सारे स्कैनर्स मिल जाएंगे। कैम स्कैनर सबसे कॉमन है, भारत स्कैनर भी बहुत कॉमन है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हो, कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप जब साइज़ को कंप्रेस कर रहे हो, है ना, साइज़ भी आपको कंप्रेस करनी है, छोटी करनी है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल होते हैं कंप्रेस करने के लिए फ़ाइल को। तो उसमें आप PDF यूटिलाइज़र के नाम से एक ऐप होता है, ऑनलाइन फ्री ऐप है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने कुछ ऐप्स आपको बता दिए स्कैन करने के लिए, कैम स्कैनर, भारत स्कैनर। और अगर आपको साइज़ कंप्रेस करनी है, इस डायमेंशन में लेकर आना है 10 to 20 KB के, तो आप PDF यूटिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी और ऐप के बारे में पता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी बच्चों को उससे हेल्प मिल सके, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होनी चाहिए आपके पास, दैट इज़ स्कैन्ड सिग्नेचर। आपको अपने सिग्नेचर किसी वाइट पेपर पे अपने सिग्नेचर करिए, जैसे ये वाइट शीट है, A4 शीट, इस पे अपने सिग्नेचर करिए, उसकी फ़ोटो खींचिए और कैम स्कैनर से आप उसे स्कैन कर लीजिए, ठीक है। बहुत इजी होता है बेटा, विद इन सेकेंड्स में हो जाता है ये काम। तो बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफ़े जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, कैसे होगा। आप सिंपल A4 शीट लीजिए, साइन करिए, फ़ोटो खींचिए उसकी और उसको स्कैन कर लीजिए और PDF यूटिलाइज़र से उसकी साइज़ 4 KB से 30 KB में कंप्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप स्कैन सिग्नेचर लेने, और सिग्नेचर काफ़ी क्लियरली करिए बेटा, बिल्कुल भी मतलब आप वो मत करना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड से, बहुत अच्छे से क्लियर साइन करिए, राइट। ये आगे बहुत आगे काम आने वाले हैं आप, ठीक है। तो ये तो हो गया स्कैन सिग्नेचर। ये भी JPG, JPEG फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज स्कैन्ड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इम्प्रेशन आपको लेना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लेना है इन JPG फॉर्मेट, और उसकी साइज़ आपको लेनी है 10 to 15 KB। इसके लिए भी वही तरीका है बेटा, थंब इम्प्रेशन लीजिए A4 साइज़ पेपर पे और फिर उसको स्कैन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेने हैं। लाइक सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने बेटा, आप डायरेक्टली मत लगाना, वो अपलोड नहीं हो पाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो स्कैन कर लेना। एक तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लेना है, जो आपकी मार्कशीट है 10th की मार्कशीट, वो आपको लेनी है। ये तो मैंडेटरी है, ये तो सबके लिए कंपलसरी है, बिकॉज आप 12th में आने के बाद आप नीट दे रहे हो तो 10th का तो सर्टिफिकेट सबके पास अवेलेबल होगा। बट जो बच्चे अभी 12th के बोर्ड्स दे रहे हैं उनके पास तो 12th का सर्टिफिकेट है नहीं, तो वहाँ पर आप जब फॉर्म भरोगे ना बेटा, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म में, दैट इज़ अपीयरिंग। तो आप ना अपीयरिंग पे टिक कर देना, मतलब कि आप अभी 12th में आए हो और आपने अभी 12th के पेपर्स दिए हैं, आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना। आपको ये करना है। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, तो उनको अपना 12th का सर्टिफिकेट लगाना ही लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास तो 12th का सर्टिफिकेट अवेलेबल है। बट जो लोग अभी 12th दे रहे हैं उनके पास नहीं है, तो उनको फॉर्म में अपीयरिंग टिक करना है। अपीयरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो 100 KB से 300 KB डायमेंशन की होनी चाहिए, ठीक है। इतने में आपको रखना है। साथ ही साथ आपको चाहिए स्कैन, ठीक है, साथ ही साथ आपको चाहिए स्कैन पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ। इसमें भी बेटा बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही रखना, जो भी फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हो बैकग्राउंड शुड बी वाइट, कलर्ड बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और इसकी साइज़ होनी चाहिए 50 to 300 KB, ठीक है। इस साइज़ में आपको ये लेना है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो फ़ीस सबमिट करेंगे वो कौन कौन से मोड से कर सकते हैं, कौन कौन से मोड्स ऐसे हैं जो कि फ़ीस सबमिट करने में यूज़ करा जा सकता है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे बेटा, तो उस टाइम पे फ़ीस सबमिशन के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो किसी भी बैंक का, ठीक है। आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, या आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या आप
UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, या पेटीएम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हम लोग पेमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या होंगे। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर पेमेंट आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हो, आइदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, UPI, ठीक है, नेट बैंकिंग एट्सेट्रा। सो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको फॉर्म भरते टाइम सबको पता होनी चाहिए। और फॉर्म्स बेटा बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं। जैसे ही फॉर्म्स अवेलेबल होंगे मैं आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दूँगी। आप ये मान के चलिए फॉर्म्स आर गोइंग टू अवेलेबल इन कमिंग वीक और बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। दूसरी चीज़ कि किस तरह का अटेम्प्ट आपको देना है, मतलब इस बार कितने अटेम्प्ट होंगे नीट में, पैटर्न कैसा होगा, ठीक है ना। उसके बाद कि क्या सिलेबस है, कोई चेंज हुआ है कि नहीं, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगी। अब वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको कैसे नीट का पेपर अब की बार देना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है फॉर्म भरते टाइम आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बेटा पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।